Jai Hind everyone. I am Jyoti Chaurasia and I am your science teacher. Today I am going to explain the first chapter of science, that is the crop production. In this chapter we will study about how the crops are grown and types of crops, different types of crops. Now our first topic is the how the crops are grown. Crops means plant yielding food. Plant ऐसे प्लांट जो फूड हमें देते हों. There are different processes in crop production. First is the preparation of soil. Second is the sowing of seeds. Third is the adding manures and fertilization. Fourth, irrigation. Fifth, weeding, harvesting, and eighth is the storage. Now one by one we will study about them in detail. Firstly, farmers prepare soil by ploughing. Ploughing means expose inner layer of soil. There are different tools which farmer used for ploughing like hoe, cultivator. देखिए सॉइल प्रिपरेशन में फार्मर्स क्या करते हैं, जो सॉइल की लेयर होती है उसको इनर लेयर को एक्सपोज करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं. देखिए ट्रैक्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल. बिफोर सोइंग द सीड्स फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल. सीड को बोने से पहले फार्मर्स सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग द सीड्स. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स. सीड कैन बी स्कैटर्ड, दैट इज़ वेरी एंशियंट मेथड. सीड को हम लेकर पूरे फील्ड में ऐसे स्कैटर्ड कर दें, ये बहुत पुराना मेथड होता है. वी कैन ऑल्सो यूज़ सम मशीन. सीड शुड बी सोन प्रॉपरली. सीड को हमें बहुत प्रॉपरली ही शोन करना चाहिए, बोना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसमें सेटलिंग हो पाए. देयर आर टू मेथड ऑफ सोइंग सीड्स. फर्स्ट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड इज़ द मॉडर्न मेथड. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोइंग of paddy. Paddy means rice. Now the next process is the adding manures and fertilizers. We add different types of fertilizer and manures for the growth of plants. Plants need different minerals like magnesium, potassium, nitrogen, urea, etc. To fulfill the requirement of different types of minerals, we add different types of fertilizers and manures. Manures are organic in nature and fertilizers are chemical in nature. They increase the fertility of soil and the production of crops. Our next process is the irrigation. Irrigation means supply of water to the growing crops. यानी जो crops grow कर रहे होते हैं उनको water supply करना. Different types of crops need different quantity of water. अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है. कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट लिफ्ट सिस्टम. रिवर वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स फॉर सप्लीमेंट्री इरीगेशन इन द एरियाज नियर टू रिवर्स. ऐसे फील्ड्स या ऐसे जो एरिया होते हैं जहाँ पे नदी पास होती है, तो डायरेक्ट वो जो इरिगेशन करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं, वो डायरेक्ट रिवर्स के थ्रू कर देते हैं फार्मर्स. दीज आर द ट्रेडिशनल टेक्निक. नाउ नेक्स्ट इज़ द ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम. दैट दिस इज़ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन. इन ड्रिप system are expensive and effective and water saving method. In drip system, water delivered to the plant slowly and right where they need. यानी कि ड्रिप सिस्टम में वाटर को वहाँ डिलीवर किया जाता है जहाँ प्लांट्स को नीड होती है. लाइक प्लांट्स को ऐसे अल्टरनेट स्पेस पे लगाया जाता है और यहाँ पे एक पाइप लगाई जाती है जिससे वाटर फ्लो होता है जिसमें, और हर एक पाइप में एक टैप जैसा होता है जो प्रॉपर उसी प्लांट्स के रूट्स को वाटर देता है. तो ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है, बट ये वाटर सेविंग मेथड भी होता है. ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम मोस्टली स्कूल के गार्डन में और पार्क वगैरह में देखने को मिल जाता है. Weeding is the process of removal of unwanted crop. Weeds stop the growth of plants.
वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप के बीच में ग्रो कर जाते हैं और क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स और वाटर को खुद गेन करके ग्रोथ करते हैं, तो इनको हमें निकालना होता है। तो वीड्स को हम हैंड के द्वारा भी अलग कर सकते हैं और केमिकल्स जैसे 2,4-D को स्प्रे करके भी हम वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Now the next process is harvesting. Harvesting is the one of the most important process. After lots of effort, lots of time, when the farmers cut the fully grown crops from field known as harvesting. यानी कि जब फार्मर्स पूरी फसल के पकने के बाद क्रॉप्स के फुल्ली ग्रोन होने के बाद उसको कट करते हैं, फील्ड से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग can be done by hand or by machine like harvester. This is the threshing. After harvesting, plants are threshed or beaten either by hand or by machine in order to separate grain from them. यानी ग्रेन के ऊपर जो हस्क होता है उसको सेपरेट करने के लिए ग्रेन से जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। Now the last process is the food storage, and this is the most important part of crop production. If farmer does not store food properly, their all the effort has gone waste. अगर उन्होंने अच्छे से फूड को स्टोर नहीं किया, ग्रेन को स्टोर नहीं किया, तो उनके सारे एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। Then before storing, farmers should be checked the place where crops will be kept. Then the place should be well cleaned. Crops should be protected from rodent like rat. Crops should be dried. Farmers store the grains in granaries, godowns and store etc. We know the process of how the crops are grown. Now our next topic is the different types of crop. Depending on season, crops are divided into two categories, Kharif crop and Rabi crops. Kharif crops are grown June to October, example paddy, maize, etc. And Rabi crops are grown from November to April, example wheat, gram, peas, etc. They are known as Rabi crops. So in this chapter we have studied about the different types of crop and how the crops are grown. Thank you.